इस वीडियो का टाइटल है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्किंग इन CSV2 एग्ज़ाम सितंबर 2020। यानी कि सितंबर 2020 में CSV2 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है, यानी कि ऑनलाइन जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है CSV2 में, उसमें मार्किंग किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम विल बी ऑफ 80 मार्क्स, पासिंग मार्क्स विल बी 28। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का ही होगा। आपको 80 पासिंग एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 28 लाना ज़रूरी है, तभी आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास होंगे। जो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्टेड होगा। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के जो मार्क्स कैलकुलेशन है 80 मार्क्स, यूनिवर्सिटी ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 40 + 30 + 10 ये एक फार्मूला की जैसे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप यह बात ध्यान रखें कि यह जो अप्लाई हो रहा है ये और सिर्फ 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए अभी अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर जो 40 है, 40 कैसे कैलकुलेट हो रहा है? 40 कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट के पिछले 7 सेमेस्टर के प्रीवियस 7 सेमेस्टर के परफॉर्मेंस को लिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट 1 है, उसका परफॉर्मेंस के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो पिछले 7 सेमेस्टर के मार्क्स के लिए जो पैरामीटर लिया गया है वो लिया गया है ESC + CT + TA, यानी कि लैब के पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम + CT + TA को कंसीडर किया जा रहा है। मान लीजिए स्टूडेंट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में 5 थ्योरी पढ़ता है, जिससे रिलेटेड उसके 5 CT होते हैं और उससे रिलेटेड 5 TA होते हैं। तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का ESC + CT + TA कितना होगा? 600। वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में भी स्टूडेंट को 5 थ्योरी पढ़ने हैं, 5 CT देने हैं और 5 उन्हीं थ्योरी के TA देने हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी स्टूडेंट का ESC + CT + TA टोटल मार्क्स कितना होगा? 600। और थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट को 6 थ्योरी के CT और 6 थ्योरी के TA देने हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट का ESC + CT + TA कितना हुआ? 720। फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट को 6 थ्योरी पढ़ने हैं, 6 CT देने हैं और 6 थ्योरी के TA भी देने हैं। तो इसलिए स्टूडेंट का फोर्थ सेमेस्टर का ESC + CT + TA का टोटल मार्क्स कितना होगा? 720। यदि वही स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में जा रहा है तो उसको फिर से 6 थ्योरी पढ़ना है, 6 थ्योरी का CT देना है और 6 थ्योरी का TA देना है। तो इसीलिए उसका 5th सेमेस्टर का ESC + CT + TA इसका टोटल मार्क्स कितना होगा? 720। अब वही स्टूडेंट यदि 6th सेमेस्टर में आ रहा है तो उसको फिर से 6 थ्योरी देना है एग्ज़ाम और 6 थ्योरी के 6 CT होंगे और इनके यहाँ पर 6 TA होंगे। तो इसका जो ESC + CT + TA का मार्क्स कितना हो जाएगा? 720। अब वही स्टूडेंट 7th सेमेस्टर में आ रहा है तो 7th सेमेस्टर में 5 थ्योरी एग्ज़ाम, 5 CT और 5 TA। तो 7th सेमेस्टर का ESC + CT + TA कितना हो गया? 600। तो ये तो हुए टोटल मार्क्स की बात। अब हम देखते हैं कि एक और एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं जिसमें स्टूडेंट के क्या है? ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। यानी कि जो S1 स्टूडेंट था उसके अभी तक हमने क्या बताया? टोटल मार्क्स किस सेमेस्टर में ESC + CT + TA को मिला के कितने टोटल मार्क्स होते हैं। अब ESC + CT + TA में जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट S1 को फर्स्ट सेमेस्टर में ESC + CT + TA सभी सब्जेक्ट के मिला के कितने मिले? 400। उसी स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर में ESC + CT + TA ऑल थ्योरी सब्जेक्ट के मिला के कितने मिले? 400। स्टूडेंट S1 को थर्ड सेमेस्टर में ESC + CT + TA ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए टोटल कितने मार्क्स मिले? 500 ऑब्टेन्ड मार्क्स। उसी स्टूडेंट S1 को फोर्थ सेमेस्टर में ESC + CT + TA में कितने मार्क्स मिले? 500। 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट S1 को ESC + CT + TA में कितने मिले? 500। 6th सेमेस्टर में उसी स्टूडेंट को ESC + CT + TA में कितने मिले? 500।
उसी स्टूडेंट को S1 को 7 सेमेस्टर में AC प्लस CT प्लस TA में कितने मिले, सपोज़ 500। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एवरेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स S1 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 400 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 500, 5 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 4680 से। डिवाइड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 0.70। तो हमारा जो पहला पैरामीटर क्या था, 40 प्लस 30 प्लस 10 में क्या था, 40। तो यहाँ पर 40 को हम इंटू करेंगे 0.70 से, तो हमको कितना मिलेगा, 28। तो इसीलिए 40 वाले पैरामीटर में S1 ने स्कोर किया है 28। अब हम आते हैं 30 ऑनलाइन मार्क्स के बारे में। जो एक कॉलम दिया था ऑनलाइन मार्क्स का वाला, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह कैलकुलेट होगा आपके ऑनलाइन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से, जो कि 80 मार्क्स का होगा। उस ऑनलाइन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पासिंग मार्क 28 है। सपोज़ जो S1 स्टूडेंट है उसने स्कोर किया है 48 ऑनलाइन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आउट ऑफ 80। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका जो 30 वाला पोर्शन है, यानी कि स्टूडेंट का 30 वाला कॉलम है, कैसे काउंट होगा, 48 इंटू 0.38। तो ये कितना हो जाएगा, 18.24। इसका आप राउंड फिगर करेंगे तो 18। अब जो रिमेनिंग 10 बच रहा है, 40 प्लस 30 प्लस 10 में से रिमेनिंग कौन सा बच रहा है आपका, 10 वाला बच रहा है। तो 10 वाले के लिए क्या हो रहा है, सिटी के मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं। 10 वाले में क्या लिखा था, सिटी मार्क्स। तो मान लीजिए उसी स्टूडेंट ने S1 ने स्कोर किया है 20 और 18 CT1 और CT2 में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो उसका सिटी मार्क्स कैसे काउंटेड होगा, यहाँ पर क्या काउंटेड होगा, 20 बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। जो सिटी का मार्क्स है वो आपका चेंज नहीं होगा। जो बेस्ट ऑफ 2 में जो मार्क्स जाएगा वो सिटी का मार्क्स वही रहेगा। बस एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के कैलकुलेशन में मार्किंग पर्पस के लिए स्टूडेंट S1 का सिटी को कैसे काउंट करेंगे, बेस्ट ऑफ सिटी अपॉन 2। तो यहाँ पर जो सिटी मार्क्स वाला जो थर्ड कॉलम था वो हो जाएगा आपका 10। तो इसीलिए S1 का टोटल एंड सेमेस्टर मार्क्स सब्जेक्ट A1 में क्या हो सकता है, 28 प्लस 18 प्लस 10, जो कि हो जाएगा 56 आउट ऑफ 80। यानी कि आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको यदि पास होना है तो कम से कम जो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, यदि वो 80 मार्क्स का होगा तो आपको उसमें 28 ज़रूर लाना है। यानी कि आपको उसमें पास होना ज़रूरी है। और जो आपका पिछले लास्ट 7 सेमेस्टर्स का परफॉर्मेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इस तरह का जो कैलकुलेशन होगा ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होगा। लेकिन जो हमने AC प्लस CT प्लस TA का आपको कैलकुलेशन बताया है वो आपके हर सब्जेक्ट के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स के लिए काउंटेड होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ करें। हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़रूर वायरल हो। थैंक यू।